चांदपुर गांव में एक माली रहता था जो बहुत मेहनती और नेक दिल था। रोजाना मीलों का सफर तय करके वो वहां के सरदार की कोठी तक जाता था और दिन भर वहां बागों की देखभाल करता। देर रात अगर हो जाती तो वहीं ही रह जाता था। इस कोठी का सरदार हकीम साहिब काफी अच्छे इंसान थे, जहां तक हो सकता गरीबों की मदद करते। इसीलिए पूरे गांव में उनका बहुत नाम था और गांव से बाहर भी बहुत से लोग उनकी नेक नीति की वजह से उन्हें जानते थे। लेकिन हकीम साहिब के बारे में जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी, क्योंकि उनका मानना था कि शादी के बाद वो अपने लोगों की देखभाल नहीं कर सकेंगे। एक दिन माली जब उनके बाग में काम कर रहा था तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो गिर गया। तभी हकीम साहिब ने हकीम को बुलाया और उनका इलाज करवाया गया, मगर हकीम ने जवाब दे दिया कि उनके बस कुछ ही दिन बाकी हैं, ये नहीं जी पाएंगे। ये सुनकर हकीम साहिब को बहुत दुख हुआ और माली को छोड़ने वो खुद गए घर। जब अंदर पहुंचे तो माली की बीवी वहां मौजूद थी और दो बेटियां भी, जिनमें से एक बेटी सकीना तो बिल्कुल चांद की तरह सफेद थी मगर शक्ल से थोड़ी मगरूर लगती थी, और दूसरी बेटी आयशा सांवली थी मगर नैन नक्श बहुत ही खूबसूरत थे, दुखने में मासूम सी थी। हकीम साहिब ने दोनों को देखा एक बार और फिर माली की बीवी को सारा किस्सा बताकर चले गए। हकीम साहिब के जाते ही माली की बेटी सकीना ने इतराते हुए कहा, अम्मा जी आपको पता है, हकीम साहिब की निगाहें मुझ पर ही थीं। मैं कब से देख रही थी वो अब्बा को कम और मुझे ज्यादा घूर रहे थे। तब आयशा ने कहा, ना सकीना ऐसा ना कहते, वो इतने बड़े आदमी हैं, उनके लिए क्या लड़कियों की कमी है? उनकी नजर तुम तक आ गई होगी गलती से। अम्मा बोली, हाँ हाँ आयशा सही कह रही है, ऐसा ना बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। पहले तुम्हारे अब्बा का सारा खर्च वो उठा रहे हैं, अगर ऐसी बातें उनके कानों तक पहुंच गईं तो गजब हो जाए गा। तब सकीना गुस्से से चीखी, देखो आयशा, तुम तो इस काबिल हो नहीं कि किसी की नजरें तुम तक पहुंची, क्योंकि तुम्हारा ये काला रंग तुम तक किसी को पहुंचने ही नहीं देता, इसलिए तुम मुझसे सिर्फ हसद करो, यही रह गया है तुम्हारे नसीब में। अम्मा बोली, शर्म करो, तुम दोनों मेरी ही औलाद हो, खबरदार जो बहन से इस तरह बात की। सकीना गुस्से में चली गई और आयशा अम्मा की तरफ देखकर रोने लगी। रात में जब तीनों माँ बेटियां बैठकर बातें कर रही थीं कि दरवाजा पर दस्तक हुई। अम्मा बोली, अरे कौन है, जाओ जाके देखो। सकीना बोली, क्यों भाई, मैं क्यों जाऊं, जिसकी हिमायत लेती हैं इसे ही भेज दी। तब आयशा उठी और दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। आयशा बोली, जी अब कौन? आदमी बोला, मैं हकीम साहिब की हवेली से आया हूं, ये लीजिए, ये लिफाफा भेजा है उन्होंने, ये रख ले। तब आयशा ने शुक्रिया अदा किया और लिफाफा लाकर अपनी उम्मी को दिया। अम्मा बोली, जरा खोल, लिफाफे में क्या लिखा है? तब अंदर एक खत था जिसमें लिखा था कि मैं आपकी बेटी आयशा से शादी करना चाहता हूं, अगर आप कबूल करें तो कल हवेली आकर जवाब जरूर दीजिएगा, शुक्रिया। ये खत आयशा ने पढ़ा था। अम्मा ने सुनते ही खुश होकर आयशा को गिले से लगा लिया। तभी सकीना बोली, अरे बहन, नाम सही से पढ़ो, किससे शादी कर रहा है, वो तुम तो नहीं हो सकती। तब आयशा बोली, नहीं बहन, ऐसा नहीं है, मेरा ही नाम लिखा है। सकीना ने खत छीन कर फाड़ा और घर से बाहर निकल गई। अगले दिन अम्मा हवेली पहुंची, हकीम साहिब का शुक्रिया अदा किया और फिर सादगी से उनकी शादी हो गई। ये देखकर सकीना से बर्दाश्त न हुआ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता, मेरे आगे वो काली कैसे पसंद आ गई उन्हें। दिन ऐसे गुजरते रहे। आयशा बहुत खुश थी और अब हामिला से थी। जब ही अम्मा ने इसकी देखभाल के लिए सकीना को भेज दिया, सकीना इसके ऐशो आराम देखकर भौंखुला गई। अब इसका हसद इस हद तक बढ़ गया कि वो अपना आपा खो बैठी। जब कुछ वक्त बाद बच्चे की विलादत हुई तो हवेली में सब हैरान रह गए। आयशा से पैदा होने वाला बच्चा एक बच्चा न था बल्कि एक काली बली का बच्चा था। आयशा देखकर भग रोई, ये क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हुआ? तब हकीम साहिब ने बहुत ही पुरसुकून होकर कहा, देखो, जो अल्लाह की रजा, हम इस मसले में कुछ नहीं कह सकते। और आयशा की नजर जब भी बली के बच्चे पर पड़ती वो बिलक बिलक कर रोती। इधर सकीना बहुत ही खुश नजर आ रही थी। आयशा ने सब्र किया और वो फिर से हंसने बोलने लगी, क्योंकि हकीम साहिब इसका बहुत ख्याल रखते थे। जल्द ही आयशा कुछ महीनों बाद फिर से हामिला हो गई। इस बार भी सकीना ही आई इसकी देखभाल के लिए। जैसे ही विलादत का वक्त करीब आया तो हकीम साहिब बहुत
हकीम साहिब बहुत खुश थे, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वो इंसान के बच्चे की जगह एक काली बली का बच्चा था। सारी हवेली हैरान थी, आखिर क्या माजरा है। जब सकीना एक नजूमी को ले आई, इसने पेशिनगोई की कि ये औरत एक मनहूस औरत है और ये शैतानी रूप में है, इसलिए ये शैतान की नस्ल को बढ़ा रही है। जैसे ही ये बात नजूमी ने की, वो आग की तरह पूरी हवेली और फिर गांव में फैल गई। आयशा बहुत रोई, पर किसी ने इसको रहम की नजर से न देखा। आयशा की मां बेबस खड़ी थी, सकीना मुस्कुरा रही थी, और हकीम साहिब के ऐलान के बाद आयशा को एक जंगल में ले गए और वहां पिंजरे में कैद कर दिया और 2 पहरेदार वहां रख दिए जो उसे खाना पानी देते और नजर रखते। आयशा बहुत रोई कि आखिर उसके नसीब में क्या लिखा। उधर सकीना गांव के कोने में बने हुए एक मकान में पहुंची। वहां एक औरत मौजूद थी और उसके साथ 2 बहुत ही खूबसूरत बच्चे। तब सकीना ने इस औरत को एक सिक्कों की थैली दी और कहा, जब तक बोलूं तब तक उनकी देखभाल तुम्हें ही करनी है, बाकी खर्चे की फिक्र न करना, वो मिलता रहेगा। औरत ने लालची आंखों से सिक्कों की थैली को देखा और मुस्कुराने लगी। यहां महल में हकीम साहब बहुत उदास थे। वो सोचने लगे कि असली औरत को आखिर में क्यों ना पहचाना। वो खुद को कोस रहे थे जब ही उनका एक गुलाम गफ्फार, जो सदियों से उनके खानदान की देखभाल करते आ रहे थे, वो आया। वो बहुत चालाक और समझदार था और आज ही हवेली पहुंचा था। हकीम साहिब, ये क्या माजरा है, मुझे तो इस बात में कुछ राज नजर आ रहा है। तब हकीम साहिब ने कहा, कोई राज नहीं, बस एक गलती थी जो खत्म हो गई। जब ही गफ्फार के जहन में कुछ चलने लगा और वो तेवरी चढ़ाकर दिल ही दिल में बोला, नहीं हकीम साहिब, गलती तो वाकई थी, पर कहाँ थी ये मालूम करना मेरा काम है। उधर सकीना अपनी अम्मा को बुरा भला कह रही थी। देख लिया अपनी फरिश्ता रूप शैतानी बेटी को क्या पैदा कर रही थी। तौबा तौबा। अम्मा बोली, चुप हो जा, मेरा मजीद खून मत जला, मेरा कलेजा फट रहा है, न जाने मेरी आयशा को कहाँ किया, लेकिन मैं अपनी आयशा को ढूंढ कर ले आऊंगी अपने पास। और वो रोने लगी। यहां गफ्फार ने हवेली में खुफिया ऐलान करवाया कि हकीम साहिब आयशा बीबी को दोबारा हवेली ला रहे हैं, ये खबर खामोशी से फैला दो। और वो ये हुक्म देकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही खबर फैली वो सकीना के कानों तक जा पहुंची। सकीना घबरा गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हकीम से मैं शादी करूंगी, आयशा वापस नहीं आ सकती। तब सकीना बोली, क्यों ना मैं इसे वहीं पिंजरे में आग लगा दूं ताकि किस्सा खत्म हो जाए। अगले दिन वो जंगल पहुंची। आयशा ने कहा, तुम मेरी बहन मुझसे मिलने आई हो ना? सकीना बोली, नहीं, और मैं तुझसे नफरत करती हूं। तुझे इस कदर बदसूरत होने के बाद कोई हक नहीं कि तो मुझसे बेहतर जिंदगी गुजारे, आज तुझे मरना होगा। फिर इसने कहा, मरने से पहले एक और तकलीफ दे दूं? तुमने इंसान के ही बच्चे पैदा किए थे, वो यहीं किसी गांव के घर में बड़े हो रहे हैं, याद रखना तुम तरस तरस कर मरोगी। ये सुनकर आयशा टूट गई। तभी गफ्फार वहां पहुंचा और बोला, तो ये गंदा खेल तुम्हारा था? हाँ। फिर इसने कहा, लेकिन अब ये गंदा खेल तुम खुद खत्म करोगी, फौरन बताओ वो बच्चे कहाँ हैं। आयशा डर गई और बोली, नहीं, इसे सुकून न पहुंचाने दूंगी, मैं न कभी बताऊंगी। जब ही गफ्फार ने तलवार निकाली और कहा, तो ठीक है, फिर अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। जब ही सकीना बोली, रुक जाओ, मैं सब बताती हूं। तभी सकीना गफ्फार को इस औरत के पास ले गई। वहां वो 2 बच्चे भी थे। गफ्फार ने बच्चों को प्यार से चूमा और छोटा बेटा तो अभी 1 महीने का था। जब ही गफ्फार ने सकीना, आयशा और दोनों बच्चों को हकीम साहिब के आगे पेश किया, वो सारी कहानी सुनकर शर्मिंदगी से कहने लगे, आयशा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने अपनी मोहब्बत पर यकीन न किया। आयशा खामोश खड़ी थी। जब ही हकीम साहिब ने हुक्म दिया कि सकीना को हमेशा काला रखा जाए, इसका रंग अब सफेद नजर न आए, और इसे काली बिल्लियों के साथ काल कोठरी में डाल दें। इसके बाद हकीम साहिब ने अपने दोनों बच्चे गोद में लिए और चूमने लगे। आयशा बहुत सुकून में थी और उसकी अम्मा परेशान थी, क्योंकि इसके लिए तो औलाद थी सकीना। जब ही अम्मा ने हकीम साहिब से कहा, हकीम साहिब, थोड़ी नरमी फरमा दे सकीना की सजा में। हकीम साहिब बोले, आपकी बेटी अपने हसद में इतनी अंधी हो गई थी कि इसने एक के बाद एक गुनाह कर डाले
اور سب سے بڑا گناہ کہ وہ عائشہ کو آج زندہ جلانے جا رہی تھی۔ تبھی اماں چپ ہو گئی اور گھر کے لیے نکل پڑی۔ عائشہ نے اپنے بچوں کو بہت پیار کیا اور حکیم صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور غلام غفار کو بہت سے انعام سے نوازا، جو اس نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ جو میں نے کیا وہ اللہ کے لیے کیا، وہ ظلم جسے اب خود روک سکتے ہو اسے روکے بغیر پیچھے ہٹنا بھی منافق کی پہچان ہے۔ حکیم صاحب بہت خوش ہوئے اور غفار کو گلے لگا لیا۔ حسد کرنے والا اپنی ہی لگائی آگ میں خود جل جاتا ہے، اس لیے خود پر غرور کرنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا بے وقوفی اور جہالت ہے۔ اس لیے اللہ کی تسلیم کو قبول کرے۔ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے تو اس میں عیب جوئی نہ کریں بلکہ تسلیم کریں۔